माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, आप सबको मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से, मेरी ओर से और सभी मंत्रिमंडल की ओर से मैं तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। इतना बड़ा व्यवस्था आप लोग ने किया। अभी बंगाल में जो बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कानून व्यवस्था को ठीक करके और जो काम डबल इंजन का सरकार शुरू किया, इसका साथ जोड़ने के लिए हमारी मान्यवर व्यापारी जन, मैं विश्वास करता हूं ये जो हमारा सक्सेस बिजनेसमैन है कलकत्ता नगर का और आसपास का, ये सब ट्रू पेट्रियोटिक पीपुल है, राष्ट्रवादी पीपुल है। देश को निर्माण में और बंगाल का जो बुरा हालत बना दिया पिछले 50 साल में, इससे बंगाल को फिर निकाल के अच्छा तरीके से ले जाने के लिए आप लोग का जो कोशिश है, इसको मैं फिर एक बार वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ मेरा कैबिनेट कॉलीग, एक बड़ा स्कूल का हेडमास्टर, एक आदर्शवादी विचारधारा का नेता, युवा नेता दीपक बर्मन जी है। उनको मैं स्वागत करता हूं। मेरा मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, युवा नेता उमेश राय जी, जिन्होंने यूडीए में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम देख रहा है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। पूरा प्रदेश में मंत्रिमंडल, सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र ने हम लोग देकर चुनाव में लड़ा, ये केवल 3 महीने के अंदर जो काम हम लोग करने का कोशिश कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारा काम जमीन में उतारने का काम जो कर रहा है हमारी चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी, सीनियर आईएएस, उनका साथ एससीएस है हमारी होम पावर एमएसएमई अनूप अग्रवाल जी, हमारी सीपी कलकत्ता सीनियर आईपीएस ऑफिसर, पूरा नगर का ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था जिन्होंने देख रहा है, अजय नंदा जी, और मेरा साथी विद्यासागर मंत्री जी, जिन्होंने काला कानून जरूरी अवस्था का वक्त उन्होंने जेल में भी बिताया बहुत सारे दिन। विद्यासागर मंत्री जी, मैं उनको स्वागत करता हूं। पत्रकार है, देखिए यहाँ आलोक अग्रवाल जी और प्रदीप खैतान जी मुझे बुलाया था, सरकार को इनवाइट किया कि आप आइए, खुद एक बार देख के जाइए। बहुत सारा काम हम लोग कर रहा है, सरकार को इसमें मदद भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। मैं प्रदीप जी, अलग जी और पूरा टीम को, देखिए ये दोनों तो काम इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता, बहुत सारा है सब लोग, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है। मैं सबको एक साथ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग ये सब काम किया। देखिए इसमें जो जानकारी मेरा पास आया है, 200 आपका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, 200 बायर्स यहाँ आपका बुकिंग भी होगा, थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग होगा यहाँ, कम से कम
500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच यहाँ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये एक बड़ा काम है। इसमें आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा, इसका साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल सूरत से आ रहा है, वहां का जो रॉ मटेरियल जो करता है उनका भी फायदा होगा, वो भी देश के नागरिक। जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो सूरत का नाम सुनते ही बोल देता है वो तो बाहर ही है। वो तो ये देखिए देश है, सूरत का फायदा होगा इसमें। आई एम प्राउड इंडियन, मेरा गर्व करना चाहिए। कलकत्ता का फायदा होगा तो गुजरात का लोग को भी। ये तो हमारी देश है, इसलिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम लोग को पाकिस्तान से बचाया और 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन कर दिया। नहीं तो हम लोग का हालत आज बांग्लादेश का जैसे हुआ है, वो हालत में हम लोग को गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां का रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ का जो आर्टिजन है, यहाँ जो कारीगर है, उसका साथ जो बहुत सारा लोग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक चेन चलता है, पूरा बिजनेस चेन, सब पश्चिम बंगाल का लोग उसका फायदा मिलता है, मिलेगा उनको। देखिए पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत तगड़ा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, कारीगर बहुत स्ट्रांग कारीगर है। ये लोग को ठीक तरीके से सरकार, बिजनेसमैन और जो व्यवस्था है उनके अंदर एक साथ हम काम करेगा तो हमारी प्रदेश का जो हालत है वो भी सुधर जाएगा। हर बिंदु में पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, बंगाल के लिए मैं गर्व अनुभव करता हूं। ये भूमि स्वामी विवेकानंद जी का भूमि है, श्री चैतन्य देव का भूमि है। ये सिटी को सिटी ऑफ जॉय पुकारता है लोग, तिलोत्तमा कोलकाता। ये हमारी कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, ये आध्यात्मिक भूमि है, ये एजुकेशन का भूमि है। ये तो सब है, लेकिन बर्बाद जो हुआ है, आज जो आंकड़ा हमारी सामने है, उसको भी हम लोग को उठाना चाहिए। उससे कैसे हम निकल के आए, उसको भी रोड मैप बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का जो हालत वो सुधारने के लिए उन्होंने काफी सारा प्रयास शुरू कर दिया। खुद उन्होंने स्टेटहुड डे में तारकेश्वर में आया, बहुत सारा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया। उनका बाद उन्होंने वर्ल्ड योगा डे कलकत्ता में मनाया, आप लोग पार्टिसिपेट किया। कलकत्ता गार्डन रीच से ही हमारी देश से निर्मित हमारी जो नौसेना का जो शिप है उसको लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी सब मंत्री जी को बता दिया, तुम तुरंत बंगाल जाओ, वहां काम करो। हर मोर्चे में बंगाल को, पश्चिम बंगाल को खड़ा करना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है। देखिए पहले तो कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जिस तरीके से गुंडागर्दी, सिंडिकेट राज, काटमानी, चांदा वसूली, जिस तरीके से माहौल था उसको तो बदलना चाहिए। पहले बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, इंडस्ट्री के लिए अच्छा पॉलिसी होगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जमीन का व्यवस्था होगा। देखना है, सोचना है, छोड़ के काम करना है, ये नीति होगा, तब तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोग
आपको एश्योरेंस दे रहा है 3 महीने में आपको थोड़ा मौसम बदल रहा है इसका तो थोड़ा सिग्नल भी मिल रहा है, कुछ गुंडागर्दी नहीं होगा। यहाँ कॉरपोरेशन में मैं कुछ स्टॉल होल्डर को पूछा जो हमारी विशिष्ट जन है कलकत्ता का, जो ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल रहा है, अभी ऑनलाइन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, साफ सुथरा है, कंजर्वेंसी का काम ठीक ठाक हो रहा है। बोला हाँ अभी तो ठीक ही चल रहा है। कुछ कुछ आदमी ने बताया पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्किंग तो है, कॉन्जेशन बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, धीरे धीरे ये सब करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसके ऊपर जो भी मदद सरकार की ओर से करना चाहिए, जरूरी होगा तो कानून बदलना चाहिए, विधानसभा में कानून भी बदल दूंगा। आप लोग को कॉन्क्रीट प्रपोजल आप दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो सब डिपार्टमेंट के लेकर बैठ के बात करके मिनिस्टर साहब का पास भेज देगा, एमआईसी को पास, एमआईसी मेरा पास दे देगा। हम लोग एक सिस्टम से काम करता हूं, अच्छा गवर्नेंस के हिसाब से काम कर रहा हूं, सब हम लोग कर लेगा। मेरा डे बिफोर ये स्टार्टेड दिल्ली क्या दौरा था, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर का साथ मेरा बात हो रहा, बंगाल का जो 8 लाख करोड़ डेट है, यहाँ जीएसटी से 2017 से चल रहा है, ऑडिट नहीं हुआ है, एकमात्र स्टेट जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है। उसका बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले सरकार ने इतना अपशब्द यूज किया, उसका बाद भी 90% एजेम्पशन के ऊपर रुपया भारत सरकार ने देते रहा। ये जीएसटी के रुपया सरकार को, स्टेट को जाना चाहिए, नहीं तो स्टेट कैसे खड़ा होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये फाइनेंशियल जो डिस्कशन था उसका अलावा दीदी निर्मला दी ने 2 बात मुझे बताया। शुभेंदु जी, में 2 सेक्टर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, बंगाल को मैं मदद करूंगा। मैं उनको बताया, पूछा, बोलिए, बोलो एक तो टी गार्डन को लिए, मैं चा श्रमिक को लिए कुछ करना चाहिए, टी गार्डन को करना चाहिए, 25 टी गार्डन बंद है। और मैं पूछा दूसरा, बोलिए, दूसरा टेक्सटाइल के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैं विधानसभा चुनाव का पहले मैं बाड़वान में पूर्वस्थली है, वहां बहुत विवर्स है, वहां मैं दौरा किया, मैं नदिया, शांतिपुर, फुलिया ये सब दौरा किया, मतलब देख लिया इतना हाई क्वालिटी वहां है तांत की सामान, इतना इसमें काम हम लोग को करना चाहिए। उन्होंने आ रहा है 24 अगस्त से 28 के बीच आ रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कनाडा जाएगा, उनका बाद आ रहा है। मैं आपका 5, 8, 10 आदमी का साथ एक मीटिंग भी करा दूंगा, आधा घंटा 45 मिनट। शी इज थिंकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, पूरा टाइट है आज का शेड्यूल, यहाँ ही बढ़ना पड़ेगा क्रेडाई का साथ। ये हमारी ऑफिस है यहाँ, वहां से पूरा दिन चलेगा, लंबा चलेगा, बहुत सारा काम हम लोग को आज करना पड़ेगा, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा किया आप लोग, पूरा मदद मिलेगा, आप अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। सरकार आपका सरकार है, सरकार आपका सरकार है, आप लोग बंगाल को खड़ा करने के लिए आगे आइए, हम लोग भी साथ रहूंगा। एक शब्द का साथ मैं बात खत्म करूंगा, ये अमृत काल है, अमृत काल को भरपूर आप लोग यूज कीजिए और हम सब एक साथ काम करूंगा। आने वाला 1-2 साल के अंदर बंगाल वीक स्टेट नहीं रहेगा, बंगाल बहुत फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रांग स्टेट रहेगा, सब में आगे बढ़ेगा। और हर महीने हमारी भूमि पूजन इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हम लोग आप तक कर दिया, हमारी लाक्स कोजी का एक इन्वेस्टमेंट भूमि पूजन, दूसरा अमूल भी आ गया है,
यहाँ अच्छा दही मिठाई बनेगा, मीठा दही कार्ड ও মিষ্টি দই তৈরি হবে, আমুল বানাবে, আমুল দুটো জায়গা চেয়েছে, আইসক্রিম বানাবে নর্থ বেঙ্গল আর সাউথ বেঙ্গল 15 একর করে, ওটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। ह्यूज হবে। सैम स्टील का एक भूमि पूजन एक्सपेंशन का कर दिया 15,000 करोड़। फिर 17 को एक है पुरुलिया में अमित मेटालिक का 4,000 करोड़, वहां भी भूमि पूजन हो रहा है। एक महीने के अंदर आज हमारी कैबिनेट है, हम लोग एक महीने के अंदर कम से कम 25 इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड हैंडओवर करने जा रहा है। लैंड परचेज पॉलिसी चालू कर लिया है, किसान जमीन हम लोग को दे रहा है, लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी चालू करने के लिए सोच रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्ट करेगा, कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है, वहीं आप लोग को थोड़ा दिक्कत में पड़ता है, सब यहां से हो जाएगा, सब अच्छा करके हम लोग कर देगा। अच्छा रहिए। और इस साल दुर्गा पूजा का पहले पूरा देश आपका यहां से बुकिंग कीजिए, और इतना अच्छा सुंदर टेक्सटाइल का खूबसूरत आप लोग सजाया, इसके लिए आप सबको मैं अंतर से वंदन कर रहा हूं। और एक काम आप लोग किया, गणेश जी का वंदन किया, गणपति उत्सव आ रहा है, गणपति उत्सव से शुरू होगा हमारी त्योहार, देश की संस्कृति, बड़ा संस्कृति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। बंगाल का अमृतकाल शुरू हो चुका है, कार्यक्रम को आगे निर्मल सराफ जी, और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ में जनगण मन के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद हम अपने अन्य अतिथियों के सम्मान के क्रम को जारी रखेंगे, इसलिए कृपया आप रहिएगा। और अब श्री निर्मल सराफ, धन्यवाद ज्ञापन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु दा, हमारे एमएसएमई मंत्री दीपक बर्मन साहब, राज्य मंत्री